नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा। इस समय हम सर्किट हाउस के सभागार में खड़े हैं। यहाँ निषाद आर्मी के जो कार्यकर्ता है इतने हुए जो कि इसमें निर्मित थे, क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तब से ये लोग सुनसान पड़े हुए थे। ये लोग जयप्रकाश जी को समर्थन दे रहे हैं, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद है। यहाँ पे देखिए जो जिला प्रदेश प्रभारी है वो भी यहाँ पे है। इनसे हम बात करेंगे कि क्या कारण के भी 2024 का चुनाव है और इस तरह का समर्थन एक बहुत ही मायने रखता है और एक बड़ा संदेश देता है। इस तरह का संदेश क्या ये संदेश देना चाहते हैं कि 2024 का चुनाव देखते हुए अभी 24 चुनाव नजदीक आ रहा है, ये लोग समर्थन दे रहे हैं जयप्रकाश जी को, और इसका कितना प्रभाव इस चुनाव पे पड़ेगा ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है। आज जयप्रकाश जी को आप समर्थन दे रहे हैं, क्या सोच के? हम इनको अपना मुखिया माने हैं, हमारे संगठन के संरक्षण दे रहे हैं, इसलिए इनको समर्थन दे रहे हैं। देखा जाए बहुत उत्पीड़न होता है समाज का अन्य लोगों के द्वारा, आप लोग खुद देखते होंगे, तो इन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे? हम लोग युवा पूरा मिलकर एक टीम बनाकर उसके बाद समाज की मदद करने का काम करेंगे। देखा जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके जेल में है, तो उनके लिए आप लोग क्या करेंगे? उनके लिए कानूनी प्रक्रिया हो रही है, वो लगे हुए हैं, वह राजनीतिक शिकार हुए हैं, वो जल्द बाहर आ जाए। जो समाज के जो उत्पीड़न होता है उनको कैसे आप लोग दूर करेंगे? मान लीजिए कहीं देखते होंगे कि अन्य समाज के लोगों द्वारा हमेशा मारा पीटा जाता है। अभी कई जिलों में यहाँ पे हुआ भी, आपने देखा भी होगा। अभी कुछ दिन पहले गुलरिया में हुआ, चौरी चौरा सिद्धार्थ नगर में हुआ। कल हम गुलरिया गए थे, हॉस्पिटल में गए थे हम लोग, जो जले हुए हैं सब, और जो मारपीट होता है तो हम लोग सब जगह नहीं जा पाते, क्योंकि हम लोग किसी से चंदा लेते नहीं है। जितना हो सकता है हमारे पास पैसा रहता है उसको मदद करते हैं। ये थे जिलाध्यक्ष थे, अब हम जिला प्रभारी हैं। इससे हम बात करते हैं कि आज ये समर्थन दिए हैं, आज आप लोग जयप्रकाश जी को समर्थन दे रहे हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है, इस तरह से समर्थन देना कितना इस चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा? सर्वप्रथम मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आवाज को उठाने के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री रविंद्र निषाद जी के निर्देश अनुसार माननीय राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद के नेतृत्व में ये आज का बैठक कराया गया है। और रह गई बात आज का रीजन, हमने इनके कार्यशैली को देखते हुए हम लोग ये महसूस किया है, समाज की आवाज उठाने में ये भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इनके कार्य के शैली को देखते हुए हमने इनसे जुड़ने का काम किया है। हमें उम्मीद है कि हमारी बातों को और हमारे समाज को संरक्षण के लिए आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले लगभग 5-6 साल पहले आपने किसी और को भी समर्थन दिया था, अब अर्थ से लेके फर्श को पहुंच गए, समाज को भूल जा रहे हैं, कहीं ये भी भूल जाएंगे तब क्या करेंगे? देखिए, हम उनकी बात नहीं करेंगे, जो बात बीत गई उसकी बात को याद नहीं करेंगे, लेकिन हमें इन पे बहुत उम्मीद है और बहुत भरोसा है कि हमारे समाज को संरक्षण और आरक्षण देने का अहम भूमिका निभाएंगे। जो समाज के द्वारा उत्पीड़न होता है उसको आप लोग कैसे दूर करेंगे? समाज का उत्पीड़न जो होता है हम लोग तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, किसी तरह दूर किया जाए। आज अगर इनसे जुड़ गए हैं, हमें उम्मीद है शासन प्रशासन से बहुत हेल्प मिलेगा, सहायता मिलेगा। आप प्रदेश प्रभारी हैं, अभी जिला प्रभारी हैं, तो अभी आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ा देखते हैं, उसी पे ही कई लोग सरकार में है, मंत्री भी हैं, तो उस आरक्षण के मुद्दे कैसे? देखिए, हम राजनीतिक भाषा ज्यादा नहीं जानेंगे, क्योंकि हमारा निषाद आर्मी सामाजिक संगठन है। क्योंकि हम समाज के बारे में पूछेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो समाज ही तो आरक्षण मांगता है, तो उनके साथ हम मिलकर भी हिस्सा बने हैं, हम भी आरक्षण की आवाज उठाएंगे। सांसद जी, अभी ये लोग आपको समर्थन दे रहे हैं, इससे पहले भी इन लोगों ने 5-6 साल पहले किसी और को समर्थन दिया था। अब प्रदेश सरकार में वो मंत्री हैं, आगे आ जाइएगा, तो कैसे आप इन लोग को समर्थन दे रहे हैं, इनकी समस्याओं को हल करेंगे? देखिए, इन लोगों को पता चल चुका है, कोई संवैधानिक व्यवस्था के तहत कोई भी कानून बनता है, इनको पता चल चुका है कि हमारा संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही मुझे संरक्षण और आरक्षण सब कुछ मिलेगा। आज ये अपने दिशा में चलने के लिए एकदम कटिबद्ध है। अब कोई जो गुमराह करके इनको लूटने का काम करते थे, इनको जो है गलत तरीके से बेचने का काम करते थे, वो काम अब नहीं कर पाएंगे। ये लोग अपने सही दिशा में चल के अपने कार्य को पूरा करने के लिए ये अच्छा काम करेंगे और अच्छी जगह रहेंगे और संरक्षण में रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। देखा जाए, इन लोगों ने जिसको समर्थन दिया था वो प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि सरकार बनते ही हम लोग आरक्षण का सबसे पहला मुद्दा आरक्षण दिलवाएंगे, लेकिन अभी तक आरक्षण नहीं मिला। अब ये लोग समर्थन दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं 2024 में फिर आप चुनाव लड़े, फिर मान लीजिए कुछ बड़े पद पे चले जाएं और फिर आरक्षण के मुद्दे भूल जाएं? भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रच करके बता दिया, इन लोगों के मेहनत से जो
संस्था जो संगठन खड़ा हुआ था 2022 में उसको 17 टिकट दे करके गौरवान्वित और सम्मानित करने का काम किया, लेकिन इन लोगों के सम्मान को उन्होंने बेच दिया। सम्मान जब बेच दिया तो इनको एहसास हो गया कि अब हमारा सम्मान यहाँ बचने वाला नहीं है। आज मेरा सम्मान को जो बेच रहा है, तार तार कर रहा है, आगे मुझे इनसे उम्मीद नहीं है कि हमारे लिए कुछ काम कर सकते हैं, इसलिए नए रास्ते का तैयारी कर लिए है। कहीं 2024 की तैयारी तो नहीं है चुनाव लड़ने की? देखिए, हमारे साथी युवा साथी जितने हैं 24 लड़ेंगे तो भी इन लोगों को लड़ाया जाएगा। जहां इनकी आवश्यकता होगी, पार्टी महसूस करेगी कि इनको लड़ाना चाहिए तो लड़ाएगी। जहां 27 में भी इनको जरूरत होगी तो इनको बुलाएगी, लड़ाएगी। ये पार्टी के साथ रहने से एक ये होता है, समय समय पर पार्टियां अपना किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है वो समय पर तय करती है। अभी आपने कहा कि 17 टिकट बेच दिए, लेकिन संजय निषाद जी हमेशा कहते हैं कि हमारे पास कोई आएगा तभी तो मैं चुनाव लड़ाऊंगा। 2 लोगों का हमेशा वो नाम गिनवाते हैं, तो कहते हैं जब हमारे पास कोई आएगा, कोई भी निषाद हो, तभी मैं चुनाव लड़ाऊंगा। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, संगठन उनके पास आके नहीं बना था। संगठन चारों तरफ जाकर के अच्छे लोगों का चयन करके एक साथ ला करके संगठन को बनाया गया था। जब इतने लोगों को आपने साथ में लाया तो क्या आपकी आंखें बंद हो गई थी? उस समय उनको चयन करने का कोई मौका नहीं मिला कि हम किसको लड़ाएंगे किसको नहीं लड़ाएंगे? क्या पूरे प्रदेश खाली था? अकेले होते? उनका बेटा ही केवल लड़ने वाला था? ऐसा नहीं। देखने का, जानने का तरीका, सोचने समझने की तरीका होना चाहिए। अच्छा, देखा जाए समाज में, पूरे प्रदेश में आप जाते रहते हैं। चलिए, ये थे जयप्रकाश जी, जिन्हें साफ तौर पे अपनी बातें, तमाम बातें भी कही, 2024 चुनाव को लेकर बातें कही। फिलहाल इनका साफ तौर पे कहना है कि जो समाज के जो है पीड़न होता है, वहाँ पे हम वहाँ पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जो इनकी समस्याएं होंगी इनको दूर करने का प्रयास करेंगे। श्री गंगा न्यूज़ के लिए किसानी गोरखपुर।